एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि शुक्र यानी वीनस प्लैनेट यदि कुंडली के 5th हाउस में बैठेगा तो क्या फल होगा। आज टॉपिक है कि यदि शुक्र या वीनस प्लैनेट कुंडली के 6th हाउस में 6ठे घर में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। तो इसके लिए एक तो शुक्र के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी शुक्र से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा यदि शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है शुक्र के ऊपर तो उससे भी फल चेंज होगा, यानी एस्पेक्ट उसको भी देखिए। और शुक्र का बल यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का शुक्र है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ शुक्र किस राशि में बैठा है, किस नंबर की राशि में बैठा है। जो नंबर लिखा होगा यहाँ पे 6th हाउस में तो उस नंबर की राशि में शुक्र बैठा है, उसके मुताबिक ही अपना फल देगा। क्लियर। इसके अलावा शुक्र के साथ अगर कोई ग्रह बैठ के कोई योग बनाता है या अगर 6th हाउस में शुक्र के बैठने से कोई योग बनता है तो उसको भी आपको बताएंगे। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र के कारकत्व क्या है, यानी किन किन चीज़ों का वो कारक है। तो शुक्र जो है वो धन का कारक है, मनी का कारक है, यानी मनी के बारे में आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन है, कितनी मनी है। इसके अलावा वैभव का इससे पता चलता है, यानी ग्लोरी है, स्प्लेंडर है, इसका पता चलता है। व्यक्ति के ऐश्वर्य का पता चलता है, यानी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब चीज़ों का पता चलता है। इसके अलावा जो है ये लव अफेयर, रोमांस, मैरिड लाइफ के बारे में आप शुक्र को देख के बता सकते हैं व्यक्ति के बारे में। इसके अलावा शुक्र जो वीनस प्लैनेट है एक लग्जूरियस प्लैनेट है, इसको लग्जरी बड़ी पसंद है। तो ये शुक्र जो है इससे व्यक्ति की लग्जरी कितनी उसके लिए अवेलेबल है ये पता चलेगा, यानी ज़मीन है, मकान है, इसके अलावा वाहन, कन्वेंस है और तमाम नौकर चाकर, घर की सुख सुविधाएं जो है ये सारी चीज़ें ये शुक्र से पता चलती हैं। इसके अलावा शुक्र से व्यक्ति के यौन सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर का पता चलता है। पुरुष का वीर्य के बारे में अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति की जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है वो कितना हैंडसम है, लड़की कितनी ब्यूटीफुल है ये देखिए, और इसका ब्यूटीफुल आइज़ और ब्यूटीफुल फेस, ये सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। इसके अलावा शुक्र को जो जिन चीज़ों को लाइक करता है या इसमें अपना कैरियर बना सकता है वो व्यक्ति, वो है म्यूज़िक है, जैसे वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है या डांस है, एक्टिंग है, राइट। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, और ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर शुक्र के द्वारा देख सकते हैं। क्लियर। तो शुक्र से इतनी सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ शुक्र 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, यानी 6th हाउस जो है किन किन चीज़ों का कारक है। तो ये 6th हाउस जो है इससे यहाँ पर रोग का पता चलता है, यदि व्यक्ति को कोई रोग हो, डिसीज़ हो, वो यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा जो है वो शत्रुओं के बारे में पता चलता है। मुकदमेबाजी यानी कोर्ट केस अगर कोई हो रहा है इससे पता चलता है। उधार लेना अगर पड़े, इसको लोन लेना पड़े तो उसके लिए आपको 6th हाउस देखना पड़ेगा। शरीर की इम्यूनिटी पावर यानी किसी रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो है वो इससे देखी जाती है। इसके अलावा खेल कूद के बारे में इससे पता चलता है, स्पोर्ट्स है, या फिर इसके अलावा कोई बच्चे जो कंपटीशन देते हैं, एक से एक टफ कॉम्पिटिशन्स हैं उसको जो देते हैं, और उन स्पोर्ट्स या कंपटीशन में जो एक जुझारूपन, फाइटिंग स्पिरिट होती है वो कितनी है व्यक्ति के अंदर, वो 6th हाउस से पता चलता है। क्लियर। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, तो 6th हाउस का भी कारक ग्रह है, और यहाँ पे 3 कारक ग्रह हैं इसके, मंगल, बुध और शनि, ये 3 इसके कारक ग्रह हैं। यानी 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बतानी होगी तो आपको मंगल, बुध एंड शनि को भी देखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखते हैं कि शुक्र यहाँ सपोज किस राशि में बैठा है। क्लियर। जो नंबर लिखा होगा उस राशि में बैठा है। शुक्र सपोज अपनी उच्च राशि यानी 12 नंबर जो गुरु की राशि है, मीन राशि में बैठे, या इसकी स्व राशि है 2 नंबर 7 नंबर यानी वृषभ या तुला राशि में अगर बैठा है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा अच्छा फल यहाँ करेगा। हालांकि 6th हाउस में शुक्र का फल बहुत अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल यहाँ अगर अपनी ये उच्च राशि है, स्व राशि में बैठा है तो जातक के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, यानी एक रचनात्मक प्रतिभा उसके अंदर होती है, एक सेवा भाव इसके अंदर होता है शुक्र के यहाँ बैठने से। और इसके अलावा इसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, और ये शत्रुओं को परास्त करता है, और इसके अलावा मुकदमे में इसकी जीत होती है। और लेकिन ये खर्च बहुत ज़्यादा करता है, ये प्रॉब्लम यहाँ से डायरेक्ट 7th दृष्टि देखिए
यहाँ पर है ये, तो ये इसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ये लग्जरी में बहुत खर्च करता है। और इसके अलावा अपना कैरियर जो है वो आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स है, मॉडलिंग है। इसके अलावा जो मीडिया फील्ड में ये अपना कैरियर यहाँ बना सकता है। क्लियर। यहाँ पे 6th हाउस जो है ये इसमें शुक्र बैठ के अगर अपनी उच्च या स्व राशि में है तो इसके बारे में क्या फल होगा ये हमने आपको बताया। क्लियर। अब सपोज़ अगर शुक्र यहाँ अपनी नीच राशि में बैठ गया, इसकी जहाँ डिबिलिटेटेड हो जाता है नीच राशि इसकी कन्या राशि है जो बुध की राशि है, यानी विर्गो राशि में बैठे, या शत्रु की राशि सूर्य या चंद्रमा की राशि, इनके शत्रु हैं सूर्य चंद्रमा, तो 5 नंबर राशि हो गई सिंह और 4 नंबर हो गई ये कर्क या कैंसर राशि। क्लियर। तो अगर ये 6, 5 या 4 नंबर राशि में बैठा है तब ये फल अच्छा नहीं करता। इसमें लग्जरी में इसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो है इसको इतना खर्च करता है कि इसको कर्ज लेना पड़ता है, यहाँ पे कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज उतारने में प्रॉब्लम होती है, और धन कमाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसके अलावा शत्रु इसके ऊपर हावी रहते हैं, मुकदमेबाजी में इसकी हार हो सकती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये 7th हाउस जो विवाह का घर है उसका कारक ग्रह है। तो यहाँ पे ये 6th हाउस में ये बैठ गया और यहाँ पे अपनी नीच या शत्रु राशि में है, तो वैवाहिक जीवन इसका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा स्किन यानी त्वचा से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या इसके अलावा जो है कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या यूरिनरी सिस्टम में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो ये यहाँ से पता चलता है, यानी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। शुक्र के यहाँ बैठने 6th हाउस में बैठने से डायबिटीज़, मधुमेह का रोग भी हो सकता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएं कि यदि शुक्र यहाँ अच्छी राशि में बैठा है या ख़राब राशि में बैठा है, 6th हाउस में क्या क्या फल होंगे। अब देखते हैं कि ये 6th हाउस में कुछ योग भी बन सकते हैं शुक्र के बैठने से। अगर शुक्र यहाँ बहुत ही निर्बल होकर बैठता है, और अगर ये यहाँ पर शुक्र यहाँ बैठा 6th हाउस में, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग इससे बन सकता है। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। कैसे बनेगा कि अगर 8th हाउस, देखिए 6, 7, 8, 8वां घर है 8th हाउस का लॉर्ड यानी अष्टमेश, अष्टम का जो लॉर्ड है, अगर शुक्र अष्टम का लॉर्ड बन के 6th में बैठ जाए, यानी 2 और 7 नंबर राशि यहाँ लिखी है, इसका लॉर्ड बन के यहाँ बैठ जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड बन के यानी द्वादशेष होके अगर यहाँ 6th हाउस में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बनता है। राइट। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 के जो लॉर्ड्स होते हैं 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। अब शुक्र यहाँ बैठा है 6th में। क्लियर। अब ये 8th का लॉर्ड बन के 6th में बैठे, या 12th का लॉर्ड बन के अगर 6th में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर ये 8th का लॉर्ड बन के यहाँ पर बैठेगा 6th हाउस में, तो इससे जो योग बनता है उसको सरला योग कहते हैं। ये सरला योग एक विपरीत राजयोग का टाइप है। इसी तरह से अगर 12th का लॉर्ड बन के अगर 6th में बैठेगा, इससे विमला योग बनता है। इसको यहाँ से बैठेगा तो यहाँ सरला योग, यहाँ का लॉर्ड बन के यहाँ बैठेगा तो विमला योग बनता है। विपरीत राजयोग बनने से क्या है कि व्यक्ति को शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत, संघर्ष बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन काफ़ी झेलने के बाद जो फिर रिज़ल्ट आता है वो फिर बहुत ही बढ़िया होता है, एक्सेलेंट, बिल्कुल एक राजयोग की तरह फिर ये फल देता है। इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो फिर बहुत बढ़िया होता है। इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे शुक्र के साथ में अगर ये राहु या केतु बैठ जाए तो ये लंपट योग बनता है। लंपट योग बनने के लिए शुक्र को और राहु केतु को फिर वो निगेटिव फल देने वाला यानी मारक होना चाहिए, लग्नेश का शत्रु होना चाहिए, तो ये लंपट योग बनता है। इससे व्यक्ति बड़ा कामुक टाइप का होता है, लस्टफुल होता है, सेक्सी होता है, उसके इलीगल रिलेशंस होते हैं, वैवाहिक जीवन बिल्कुल नष्ट होता है। ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको इतना डिटेल बताया कि शुक्र यदि यहाँ कुंडली के 6th हाउस में अगर बैठता है तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप एक लाइन से देखते जाइए और आप भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।